गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी को सुप्रभात। जैसा कि हर दिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप सबको लगाए जा रहे हैं जो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। जो एनुअल एग्ज़ाम आप सभी को होने वाला है फरवरी या मार्च महीने में होने वाले हैं, सेशन 2021-22 का। तो यहाँ से आपके 80-90% क्वेश्चन टच कर जाएंगे एग्ज़ाम में। तो आप लोग अपना पढ़ाई जारी रखें यूट्यूब चैनल के माध्यम से, और अपने क्लासमेट के पास भी शेयर करते रहें सारे वीडियोज़। और आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो इसके प्लेलिस्ट में जा कर के इस क्लास के सारे वीडियो देख सकते हैं। अगर आपके घर पे कोई भाई बहन होंगे जिनका किसी दूसरे क्लास में होंगे 1, 2, 3, 4 या और 5, 6, 7, 8 में, तो उनका भी सारा प्लेलिस्ट बना हुआ है। सब डेट वाइज, क्लास वाइज, सब्जेक्ट वाइज डाला जा रहा है। सब टाइमिंग सुबह को 7:30 बजे से लेकर के शाम को 7:30 बजे तक हर 1.5 घंटे पे समय सेट किया गया है। 7:30 बजे, फिर उसके बाद 9 बजे, फिर 10:30 बजे, ऐसे करके 1.5 घंटे 2 घंटे पे अंतराल पे। तो अगर दिन भर आप नहीं देख पा रहे हैं एक दिन में पूरा क्लास, तो आप अगले दिन भी उसका नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं, या बीच में अगर कोई क्लास किसी इमरजेंसी वजह से आधा ही देखे बाद में, तो उसे बाद में फिर रिप्ले करके देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि आपको SST में किस तरह क्वेश्चन सेट किए गए हैं जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो जैसा कि यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी को दिखाई दे रहा होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुवैकल्पिक प्रश्न। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज एट, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किसे बोलते हैं? कर्क रेखा को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? कर्क रेखा को। ठीक, तो याद रखेंगे। तो कर्क रेखा के बारे में बताना है। कर्क रेखा पर है यानी कितने डिग्री पर है? तो जो यहाँ पे दिया है 23.5 डिग्री ईस्ट मतलब साउथ, 23.5 डिग्री नॉर्थ, फिर उसके बाद 66.5 डिग्री नॉर्थ। तो कर्क रेखा होता है वो 23.5 डिग्री पे होता है। याद रखेंगे, 23.5 डिग्री नॉर्थ, साउथ नहीं नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ पे होता है कर्क रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा दिया हुआ है, ए बुक ऑफ मैप इज कॉल्ड, यानी कि मैप, ए बुक ऑफ मैप, यानी कि मानचित्र के बुक को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एल्बम, एटलस या मैप। तो मानचित्र यानी मैप के बुक को मैप कहेंगे तो नहीं, मैप के बुक को मैप नहीं कहेंगे। यहाँ पे है कि मैप के बुक को एल्बम कहेंगे, एल्बम नहीं कहेंगे। एल्बम बोलते हैं जो फोटो वगैरह रखते हैं ना, उसको एल्बम बोलते हैं। पर यहाँ पे मैप के बुक को हम एटलस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एटलस। फ्रेश करके देख लीजिए, यहाँ पे मैप के बुक को क्या बोलेंगे? हम एटलस बोलेंगे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्रील्ड जोन आर कवर्ड विथ, फ्रीज जोन यानी ठंडा क्षेत्र, कवर ढका हुआ रहता है। किससे ढका हुआ रहता है? तो सैंड या वाटर या स्नो। तो ठंडा क्षेत्र यानी बर्फ से ढका रहता है। बर्फीला क्षेत्र बर्फ से ढका रहेगा, तो ठंडा क्षेत्र बोलेंगे। याद रखेंगे, बर्फ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द मेजर ऑफ रिवर ऑफ DRC इज, DRC का रिवर, DRC मतलब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो। ठीक ना, कांगो गणराज्य है ये। कांगो गणतांत्रिक गणराज्य है ये, लोकतांत्रिक गणराज्य। तो कांगो का मेजर रिवर कौन सा है, यानी कि मुख्य नदी? तो नील, ऑप्शन में यहाँ पे दिया हुआ है नील, कांगो, अमेजन। तो कांगो का प्रमुख नदी यहाँ पे कांगो है। यहाँ पे देखिए B नंबर जो ऑप्शन दिया हुआ है, कांगो। ठीक, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है 5 नंबर क्वेश्चन है, द पोलर रीजन लाई इन द जोन, यानी कि पोलर रीजन जो है, थोड़ा इसे छोटा ऐसे कर दे रहे हैं ताकि फ्रेश दिखेगा। पोलर रीजन है ध्रुवीय क्षेत्र, यानी इस जोन में पड़ता है। किस जोन में पड़ता है? तो फ्रीज, टेम्परेचर या टॉरिड। तो टेम्परेचर होता है तापमान वाला, तो तापमान से मतलब ही नहीं है। उसके बाद टॉरिड उष्णकटिबंधीय, जहाँ पे उष्णकटिबंधीय बोले भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्र सारे। और पोलर रीजन बोलते हैं हम कहाँ के? तो फ्रीज। 1 मिनट। हाँ, तो यहाँ पे जो दिया है पोलर रीजन यानी ध्रुवीय क्षेत्र, इन दिस जोन, इस जोन का है। किस जोन का है? तो फ्रीज जोन का है। ठीक, फ्रीज जोन है ठंडा क्षेत्र का। नेक्स्ट है, व्हेन डिड द साइमन कमीशन अराइव्ड इन इंडिया, साइमन कमीशन भारत में कब आया? तो साइमन जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, उन्हीं के द्वारा लाया गया ये नियम था, कानून था। तो 1928, यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में दिया हुआ है 1928। याद रखेंगे, कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा
27 भी देखने को मिलेगा। तो याद रखिएगा, अगर आपके ऑप्शन में 28 के जगह पे 27 होगा तो 27 टिक कर लेंगे। अगर 27 ना दिख करके 28 दिखेगा वहाँ पास में तो फिर 28 टिक करेंगे। ठीक, याद रखेंगे। साइमन कमीशन भारत में कब आया? तो 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज, यानी कि फर्स्ट प्रेसिडेंट, भारत जब आज़ाद हुआ था उसके बाद पहला राष्ट्रपति कौन बने थे? तो इसमें दिया हुआ है सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद और राजगोपालाचारी। तो फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे जो राष्ट्रपति, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बने थे, जिनका नाम यहाँ पर मेंशन किया गया है, देख सकते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फ्रेश करके दिखा दे आप सभी को, यहाँ पे चिन्ह कर दे रहे हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्म्ड इन, जो इंग्लिश थे, या इंग्लिश मतलब अंग्रेज लोग थे, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को कब लाए थे भारत में, कब स्थापित किए थे? तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है आप सबको, सी नंबर 1600, यानी 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुआ था अंग्रेजों के द्वारा। ठीक, नेक्स्ट है, दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएन। यूएन का कॉन्स्टिट्यूशन संविधान क्या है? यूएन मतलब यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र का संविधान क्या है? तो यहाँ पे देखिए इसका ऑप्शन दिया हुआ है चार्टर। फिर तो यहाँ जो चार्टर मेन है यही इसका संविधान है, यूनाइटेड नेशन का संविधान द चार्टर है, यानी द चार्टर इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जो अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है इसे ऊपर कर ले रहे हैं। द हेड क्वार्टर ऑफ यूएन इज, यूएन का हेड क्वार्टर कहाँ है? तो हेड क्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में है। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। याद रखेंगे, फ्रेश करके देख लीजिए आपसे। यूएन यूनाइटेड नेशन का हेड क्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क कहाँ पे है? अमेरिका में पड़ता है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और देखते हैं वहाँ पे क्वेश्चन किस तरह का सेट किया हुआ है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। बुदेनियस ट्रैवल इन लॉन्ग रो ऑफ कैमल कॉल्ड कारवा, यानी बुदियन जो जनजाति है वो मतलब कैमल मतलब ऊँट होता है, ऊँट के लंबे कतारों के साथ चलते हैं, ट्रैवल करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा संख्या में ऊँटों के साथ, उसे हम बोलते हैं, ऊँटों की लंबे कतारों को वहाँ पे कारवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कारवा। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैटल एंड अदर एनिमल आर रेयर्ड ऑन रेंचेज, यानी कि कैटल मवेशी और अदर जानवर, दूसरे जानवर पाले जाते हैं, फॉर्म में रखे जाते हैं, यानी फॉर्म में पाले जाते हैं, रखे जाते हैं। ठीक ना, कहाँ पे? फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन है टुडे, उसके बाद यहाँ पे ब्लैंक है जिसमें वुड पल्प भरा हुआ है। नेक्स्ट है इज प्रीमरली यूज टू मेक पेपर, यानी टुडे आजकल पेपर बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, प्रमुख रूप से किसका? तो वुड पल्प, यानी कि लकड़ी के गूदे को, आजकल लकड़ी के गूदे को पेपर बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कॉपर वाज द फर्स्ट मेटल टू बी डिस्कवर्ड, जो यहाँ पे कॉपर फिलअप किया हुआ है, था क्या कि फर्स्ट मेटल, यानी प्रथम धातु कौन सा है जिसे खोजा गया था, डिस्कवर किया गया था? तो कॉपर, यानी तांबा पहला धातु है जिसे खोज किया गया था। नेक्स्ट है, द टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी इज नॉट फिक्स्ड एट ऑल टाइम, हमारे शरीर के तापमान हर समय एक जैसा नहीं रहता है। ये सही बात है, हमेशा एक जैसा तापमान हर समय नहीं मिलेगा। बिल्कुल एक्यूरेट है कि जैसे अभी 96 है तो आपका 96 ही रहेगा, ऐसा नहीं जरूरी, उसका ऊंचा नीचा होते रहेगा, क्योंकि जैसा दैनिक तापमान रहेगा दिन का वैसा ही टेम्परेचर अभी आगे पीछे शरीर का भी होते रहेगा। आपका तबीयत खराब होगा तो टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, क्वेश्चन दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय वाज ए ग्रेट सोशल रिफॉर्मर, राजा राम मोहन राय ये क्या थे? तो एक महान सोशल रिफॉर्मर थे, यानी समाज सेवक थे। समाज सेवक मतलब समाज की सेवा करना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एओ ह्यूम फाउंडेड द इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो एओ ह्यूम यहाँ पर फिलअप करना था। क्वेश्चन था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को फाउंडेड स्थापित कौन किए थे, कौन स्थापना किए थे? तो एओ ह्यूम। ठीक ना, ये व्यक्ति का नाम था एओ ह्यूम, जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का नाम आपने सुना होगा, जिसका चुनाव चिन्ह पंजा छाप है, जिसके नेता हैं सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी, तो वही कांग्रेस पार्टी है।
इसकी स्थापना 1885 में हुई थी। कब हुई थी? 1885 में। याद रखिएगा कौन किए थे? एओ ह्यूम किए थे। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया। वास्को डी गामा सी रूट समुद्री मार्ग, भारत के समुद्री मार्ग को खोज किए थे। याद रखेंगे, भारत के समुद्री मार्ग खोज कौन किए थे? तो वास्को डी गामा खोज किए थे। ठीक, भारत का खोज नहीं बल्कि भारत आने के लिए समुद्री मार्ग का खोज कि भारत जाने के लिए रास्ता कैसे है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बैटल ऑफ बक्सर वाज फाउट इन, यानी कि बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? तो याद रखेंगे 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है 24 अक्टूबर, यहाँ फिलअप है, आगे था कि इज सेलिब्रेटेड एज यूएन डे, यूनाइटेड नेशन डे जो है संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर। याद रखेंगे कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं, इसको ऊपर कर ले रहे हैं। यहाँ पे है, द जालियांवाला बाग मैसकर टुक प्लेस इन 13 अप्रैल 1999, यानी जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था ये? तो याद रखेंगे 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। ठीक, आगे चलते हैं, देखते हैं कैसा क्वेश्चन आगे सेट किया हुआ है। तो आगे क्वेश्चन है, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स, यानी कि सही के लिए टी एवं गलत के लिए एफ लिखें। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, एयर इंडिया इज गवर्नमेंट एयरलाइंस। एयर इंडिया एयरलाइंस का हवाई जो सेवाएं हैं, जितने विमान सेवा हैं, तो एयर इंडिया गवर्नमेंट है, तो यानी सरकारी है, सरकार का है, तो हाँ ट्रू सही है। जो बुक के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन हैं, जो बुक में जिस तरह क्वेश्चन है, ठीक, उसके अनुसार है। नेक्स्ट आगे है, ईमेल इज द स्लोएस्ट मेथड टू सेंड ए मैसेज। ईमेल मतलब धीमा तरीका है मैसेज भेजने के लिए, संदेश भेजने के लिए कहीं भी, तो ये फॉल्स हो गया, गलत हो गया। ईमेल से बस हम तुरंत ही, जैसे ही यहाँ पे हम ओके बटन प्रेस करेंगे कुछ लिख करके, जिसके पास भेजना है तुरंत वहाँ पे यहाँ से बटन दबाना हुआ कि वहाँ पे पहुँचना हुआ, तो ये फॉल्स हो गया, स्लोएस्ट नहीं है, वेरी फास्ट, बहुत फास्ट है, ये फास्टेस्ट है। ठीक, नेक्स्ट आगे है, 24 अक्टूबर इज ह्यूमन राइट डे, यानी कि ह्यूमन राइट डे 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, तो ये गलत हो गया। 24 अक्टूबर अभी ऊपर मिला था हम लोगों को, 24 देखिए दिखा भी दे रहे हैं। 24 को क्या था यहाँ पे देख लीजिए, 24 को हम लोग क्या मिला था? यूएन डे, यूनाइटेड नेशन डे, संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को, पर ह्यूमन राइट डे नहीं मनाया जाता है, मानव अधिकार दिवस नहीं मनाया जाता है। मानव अधिकार दिवस कब मनाते हैं हम लोग? तो 10 दिसंबर को मनाते हैं, ये फॉल्स हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट है, द यूएन ऑपरेट थ्रू इट्स 6 मेन ऑर्गेन। यूएन मतलब यूनाइटेड नेशन संचालित होता है 6 यानी 6 अंगों के द्वारा संचालित होता है, तो ये सही है, 6 अंगों के द्वारा संचालित होता है, जिसमें 6 भाषाएं भी हैं। यहाँ पे चीनी है या स्पेनिश है, फिर उसके बाद रसिया हैं, इंग्लिश हैं, अरबी हैं, ठीक ना, फ्रांसीस हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे, द ब्रिटिश हेल्प इंडियन ए लॉट। ब्रिटिश जो हैं इंडियन को बहुत सारे मदद किए थे, हेल्प किए थे, तो ये फॉल्स हो गया। ब्रिटिश जो अंग्रेज थे ये भारतीयों को मदद नहीं कर रहे थे, बल्कि यहाँ पे दोहन कर रहे थे, केवल अपना वो सुख सुविधा के लिए यहाँ पे कर रहे थे। यहाँ भारतीय से नहीं मतलब है कि भारत के लोगों को क्या ज़रूरत है, उनको अपने लिए क्या ज़रूरत है, इससे मतलब रखते थे वो लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक वाज एन एक्सट्रीमिस्ट लीडर, यानी बाल गंगाधर तिलक एक गर्म दल के नेता थे, तो हाँ सही है, गर्म दल के वो नेता थे। गर्म दल का नेता मतलब कि एकदम पूरा जोश उमंग के साथ, केवल मतलब कि दुश्मनों को तुरंत मारना, काटना, पराजित करना, ये चीज़ गर्म दल, ठीक ना। द फर्स्ट स्पार्क ऑफ द रिवोल्ट स्टार्टेड एट मेरठ, यानी कि विद्रोह की ज्वाला कहाँ से पहली बार सबसे शुरू विद्रोह की ज्वाला कहाँ से चिंगारी उत्पन्न हुई? तो मेरठ से, तो हाँ सही है, मेरठ जेल से ही पहले शुरुआत हुई थी, 1857 की क्रांति, ठीक ना, उस समय का है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनिसेफ वर्क्स फॉर द मदर एंड चिल्ड्रेन। यूनिसेफ मदर और चिल्ड्रेन के लिए काम करता है, तो हाँ सही है, यूनिसेफ जो ये संगठन है, संस्था है, ये बच्चों के लिए और माताएं के लिए काम करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है,
द सेक्रेटेरिएट, थोड़ा इसे मिटा ले रहे हैं, चलिए यहाँ पे है द सेक्रेटेरिएट इज द, यहाँ पे हाँ, द सेक्रेटेरिएट इज द एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ द यूएन। जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि द सेक्रेटेरिएट इज द एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ द यूएन, यानी सेक्रेटेरिएट यानी कि सचिवालय यूएन का कार्यकारी ब्रांच है, शाखा है, यानी कि हाँ सही है कि सचिवालय संयुक्त राष्ट्र संघ का कार्यकारी शाखा है, तो हाँ इसका ट्रू सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट वर्ल्ड वार ब्रोक आउट इन 1914, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, कब शुरू हुआ था ब्रोक आउट, तो 1914 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, ये भी सही है। अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, देखते हैं वहाँ पे क्वेश्चन किस तरह के हैं। यहाँ पर थर्ड पेज देखिए है मैच द फ्लोइंग, निम्नलिखित को मिलान करें। सर सैयद अहमद खान, तो सर सैयद अहमद खान का संबंध किससे है, तो देखिए यहाँ पे सोशल रिफॉर्मर यानी समाज सेवक से, ठीक याद रखेंगे। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस, तो सुभाष चंद्र बोस किससे संबंधित है, तो आज़ाद हिंद फौज से गठित किए थे सुभाष चंद्र बोस जी ने। नेक्स्ट है दांडी मार्च, दांडी मार्च कौन किए थे, महात्मा गांधी जी किए थे, ठीक। नेक्स्ट है 15 अगस्त, 15 अगस्त किससे संबंधित है, तो इंडिपेंडेंस डे, आज़ादी दिवस है ये। नेक्स्ट है पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो देखिए यहाँ पे ये नंबर ऑप्शन दिया है फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनेस्को, यूनेस्को क्या करता है, तो यूनेस्को प्रमोट एजुकेशन साइंस एंड कल्चर, याद रखेंगे ये एजुकेशन शिक्षा को और वैज्ञानिक और सांस्कृतिक को गठित करने वाला एक संस्था है जिसमें ये सुधार करता है और प्रमोट करता है, बढ़ावा देता है। नेक्स्ट है WHO, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या है, तो देखिए यहाँ पर दिया है इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ पीपल, लोगों को मतलब लोगों को हेल्थ को इम्प्रूव करता है, स्वास्थ्य को इम्प्रूव करता है, सुधार करता है। नेक्स्ट है यूनिसेफ, यूनिसेफ क्या है, तो हेल्प चिल्ड्रेन ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी कि पूरे विश्व भर के बच्चों की मदद करता है यूनिसेफ, ये संस्था जो है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेन फंड। और नेक्स्ट है FAO क्या करता है, तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, तो देखिए यहाँ पे दिया है एरेडेटिक्स हंगर, यानी जो भूखे लोग होते हैं उन्हें भूखे के लिए ये भोजन दिलाता है, वो संस्था है ये FAO। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं जो ऊपर में, चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे मेंशन द ईयर इन व्हिच दिस इवेंट टूक प्लेस। मेंशन द ईयर मतलब उन सालों को मेंशन करना है जो इस घटनाओं से संबंधित हैं, जैसे कि पार्टीशन ऑफ बंगाल का विभाजन, तो देखिए 1905 में। क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। जालियांवाला बाग मैसर यानी जालियांवाला बाग हत्याकांड 1999 में यानी 1919 में हुआ था। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, 1930 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, 1917 में हुआ था महात्मा गांधी जी के द्वारा। फिर गांधी जी रिटर्न टू इंडिया, गांधी जी भारत कब आए थे, तो 1915 में। इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंडेड यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था, तो 1885 में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारत का संविधान कब लागू हुआ, तो 1950 में। यूएन वाज फाउंडेड यानी कि यूनाइटेड नेशन का कब गठित हुआ, तो 1945 में गठित हुआ था। लास्ट है कि सेकेंड वर्ल्ड वार ब्रोक आउट यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, तो 1939 में 1939 में हुआ था। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पे और देखते हैं कि वहाँ पे क्वेश्चन किस प्रकार के सेट किया हुआ है। चलिए तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है पहला, नेम द फ्लोइंग, निम्नलिखित के नाम लिखें, नाम बताना है यहाँ पे। ही इन्वेंटेड क्लिनिकल थर्मामीटर, क्लिनिकल थर्मामीटर चिकित्सक थर्मामीटर जो होता है जिससे हम अपने टेम्परेचर मापते हैं, उनका आविष्कार कौन है, कौन आविष्कार किए, तो डैनियल फारेनहाइट ने आविष्कार किया। जिन देखते हैं कि हम लोग अपने शरीर का तापमान भी मापते हैं तो फारेनहाइट में बताते हैं कितना डिग्री फारेनहाइट तापमान है।
नेक्स्ट है ही इन्वेंटेड स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप का इन्वेंटेड यानी आविष्कारक कौन है? तो रेने लेनिक हैं। ठीक ना, याद रखेंगे। स्टेथोस्कोप क्या होता है? जब हम बीमार होते हैं तो हमें चेस्ट से, छाती से या पेट से लगा करके डॉक्टर अपने कान में लगा करके और मापते हैं, जैसा कि उसका आकृति इस तरह से बना सकते हैं, जो ऐसे करके और ऐसे होता है ऐसे, और यहाँ से निकला हुआ ऐसे रहता है, और यहाँ पे ऐसे गोल बना हुआ रहता है। ठीक, जैसे डॉक्टर अपने ये कान में लगा लेते हैं, ये आपके शरीर पे लगा कर देखते हैं, वो बोलते हैं स्टेथोस्कोप। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है ही डिस्कवर्ड पेनिसिलिन। पेनिसिलिन का खोज किसने किया उसके बारे में पूछ रहा है। आविष्कारक कौन है, खोजकर्ता कौन है? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। याद रखें, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हैं पेनिसिलिन का जो खोज किए थे, खोज किए थे। नेक्स्ट है ही इंट्रोड्यूस द क्लोरोफॉर्म। ये मिटा करके थोड़ा फ्रेश दिखेगा आप लोगों को। चलिए यहाँ से मिटा ही दे रहे हैं। यहाँ पे है ही इंट्रोड्यूस द क्लोरोफॉर्म टू यूज इन सर्जरी। शल्य चिकित्सा में क्लोरोफॉर्म का प्रयोग कौन दिए थे, कौन बताए थे? ये तो ग्लोबर रिबोट ने। नेक्स्ट आगे है ही डिस्कवर्ड द वैक्सीन। वैक्सीन का खोज किसने किया? कौन सा वैक्सीन? वैक्सीन तो आजकल ये कोविड का भी चल रहा है, पर उस वैक्सीन का बात नहीं है। वैज्ञानिक से पता चल रहा है कि वैज्ञानिक का नाम है एडवर्ड जेनर। तो एडवर्ड जेनर जो हमें क्या बोलते हैं उसे, चेचक, स्मॉल पॉक्स के वैक्सीन का खोज किए थे। ठीक ना, एडवर्ड जेनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे फादर ऑफ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के पिता कौन है? सूक्ष्मदर्शी। तो लिवेनहुक माइक्रोस्कोप के पिता हैं। नेक्स्ट है ही डिस्कवर्ड एक्सरे। एक्सरे का खोज कौन किए? तो W.K. रॉन्टजेन। याद रखेंगे, इनका नाम है वैज्ञानिक का, सारे वैज्ञानिक का ही नाम है, या आविष्कारक के नाम है, या खोजकर्ता के नाम है। नेक्स्ट है ही डिस्कवर्ड एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक का आविष्कार कौन किए? आविष्कारक कौन है, खोजकर्ता कौन है? एंटीसेप्टिक वो होता है जो हमें कहीं मतलब जख्म वखम, घाव वगैरह कुछ भी होते हैं, चोट लग जाते हैं, तो तुरंत उसे रिकवरी करने में एंटीसेप्टिक मदद करता है। जोसेफ लिस्टर है। इसे आगे है, देखिए स्मॉल पॉक्स आ गया, चेचक, स्मॉल पॉक्स तो एडवर्ड जेनर, जो कि यहाँ पे अभी 5 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे था, डिस्कवर वैक्सीन एडवर्ड जेनर। तो वहीं स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन का खोज ये एडवर्ड जेनर ने किए थे। नेक्स्ट है पाश्चुराइजेशन, पाश्चुरीकरण का लुई पाश्चुर ने किए थे। चलिए सारे वैज्ञानिक तो स्क्रीनशॉट लेकर के याद कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आपके एग्जाम में आने वाले सारे क्वेश्चन हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे किस तरह क्वेश्चन है। हाँ, तो देखिए यहाँ तक हो गया कंप्लीट। अब चलिए यहाँ से चलते हैं, जो दिया है आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ रेलवेज। रेलवे के महत्वपूर्णता के बारे में बताना है। रेलवेज आर स्पेशली यूजफुल फॉर ट्रैवलिंग लॉन्ग डिस्टेंस। थोड़ा छोटा कर ले रहे हैं, हाँ बस इतना ही है। लॉन्ग डिस्टेंस एंड ट्रांसपोर्टिंग गुड्स। अब रेलवे प्रमुख रूप से क्या करता है? तो ट्रैवलिंग, हमें लॉन्ग डिस्टेंस यानी कि लंबे दूरी को ट्रैवलिंग करने में, यात्रा करने में उपयोगी है। एंड साथ ही ट्रांसपोर्टिंग गुड्स, और जो गुड्स होते हैं, माल होते हैं, ये सामान बोलते हैं, जो भी कोई लगेज सामान कहीं से कहीं लाना है तो ट्रेन के द्वारा जो आता है उसको लाने में ये मुख्य रूप से अपनी भूमिका निभाता है। ठीक, अब नेक्स्ट है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द WHO। WHO का फंक्शन क्या है, कार्य क्या है? WHO क्या है? तो WHO हु माने कौन, यहाँ पे नहीं। W वर्ल्ड, H ले हेल्थ, और O से ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कार्य क्या है? तो द WHO हेल्प द कंट्रीज टू इम्प्रूव देयर हेल्थ सर्विस। देखिए ये भी दिया यहाँ पे, क्योंकि फुल फॉर्म से इसके पता चल रहा है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो आंसर भी वही है कि WHO हमें मदद करता है। तो WHO हेल्प द कंट्रीज टू इम्प्रूव देयर हेल्थ सर्विस। स्वास्थ्य सेवा को सुधारने में, विभिन्न देशों के स्वास्थ्य सेवा सुधारने में WHO मदद करता है। It was constituted in 1948 and has its headquarter in Geneva। और ये गठित हुआ था 1948 में। याद रखेंगे WHO कब गठित हुआ था? 1948 में। एंड हैज इट हेडक्वार्टर, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो जिनेवा में है। छोटा कर दे रहे हैं थोड़ा यहाँ पे, देखिए साफ फ्रेश दिखाई दे रहा होगा आपको। जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला है व्हाट लेड द फेलियर ऑफ द लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन का फेल होने का कारण क्या था? विफलता का कारण। ठीक ना, लीग ऑफ नेशन का विफलता कारण क्या था? तो द लीग ऑफ नेशन
वाज फेल टू प्रिवेंट द सेकेंड वर्ल्ड वार, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध यानी कब ये लीग ऑफ नेशन फेल, मतलब संगठन जो पूरे राष्ट्रों का मतलब संगठन किया जा रहा था कि सबको साथ में लेकर चला जाएगा, तो उसमें कब फेल कर गया, तो ये तो फेल हो गया, तो जिसके कारण यहाँ पर सेकेंड वर्ल्ड वार उत्पन्न हो गया और सेकेंड वर्ल्ड वार हो गया, पूरा द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया। तो वहीं दिया है द लीग ऑफ नेशन वाज फेल्ड, नेशन लीग राष्ट्रों का लीग फेल हो गया, प्रिवेंट टू मतलब सेकेंड वर्ल्ड वार को बचाने में फेल हो गया, नहीं बचा पाया लीग ऑफ नेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट लीड द पार्टीशन ऑफ इंडिया, इंडिया का विभाजन कारण क्या है या क्या था इंडिया विभाजन कारण, तो द ब्रिटिश एडॉप्टेड ए पॉलिसी, यानी ब्रिटिश जो अंग्रेजी सरकार थी उन्हें एक पॉलिसी एक नीति लाई, डिवाइड एंड रूल, यानी कि फूट डालो और शासन करो, यानी फूट डालोगे, ये सब कोई संगठन एक में मिला हुआ है तो एक संगठन को हम एक बार में इसको नष्ट नहीं कर सकते, तो क्या करें पहले इसको बांट देंगे, बांटने का काम करेंगे, टुकड़ा टुकड़ा करने का, किसी को इतना पार्ट को मोहने का, इतना पार्ट को अपने अंडर में करने का, कुछ और भी राय विचार से जैसे भी हो सके ताकि ये मेरे अंडर हो जाए, ये कुछ दूसरा अपनाने लगे नीति, इन लोगों को छोड़ दे, फिर इस पार्ट को किसी और नीति से अपना के ये अपना देखने लगे, इसको सब छोड़ दे, अलग अलग टुकड़ों में बांट दे, फिर अलग अलग सब छितरा जाएगा, किसी का कोई मदद नहीं करेगा और दूसरा जो आएगा वो सब का बाजी मार लेगा, मजा उठा लेगा। वही चीज़ इसमें यहाँ पे हुआ था, द ब्रिटिश अडॉप्ट ए पॉलिसी डिवाइड एंड रूल, द ब्रिटिश डिवाइडेड बंगाल इंटू 2 पार्ट इन 1905, यानी कि ब्रिटिश एक नीति लाया जिसमें फूट डालो शासन करो, और इसमें ब्रिटिश बंगाल को 2 भागों में विभाजन कर दिया 1905 में, 1905 ईस्वी में। कौन कौन 2 पार्ट में, तब 1 फॉर द मुस्लिम एंड अदर फॉर द हिंदू, यानी कि मुस्लिम और हिंदू के बीच 2 पार्ट अलग बांट दिए, जबकि 1905 के पहले हिंदू मुस्लिम एक साथ रह कर के एक संगठन के साथ ही अपना पूरे देश के कार्य करते थे, अंग्रेजों के साथ ही युद्ध भी करते थे साथ ही, पर उसके बाद जब हिंदू मुस्लिम विभाजन हुआ तो हिंदू अपना अलग संगठन बनाने लगे, मुस्लिम अपना अलग संगठन बनाने लगे। अब ये भारत की जो एकता थी वो खंड में बंटने लगी, तो यहीं फ़ायदा उठाने लगे और यहीं ब्रिटिश का सोच भी था कि ऐसा ही करना है, तो वहीं कर भी दिए कि फूट डालो और शासन करो। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, देखते हैं वहाँ पे क्वेश्चन किस तरह सेट किया हुआ है, यहाँ का स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं आप। चलिए बढ़ते हैं अगले पेज पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है व्हाट आर द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, चूक का सिद्धांत क्या था, तो चूक का सिद्धांत क्या था, इसका आंसर देखेंगे द पॉलिसी ऑफ द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड डलहौजी, तो चूक का सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी के द्वारा शुरू किया गया था। अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी, और इस नीति के अनुसार, इफ़ द रूलर ऑफ दैट स्टेट हैड डेड विदाउट लिविंग ए नेचर बॉर्न हेयर, यानी कि इस नीति के अनुसार क्या था कि किसी भी राज्य के कोई शासक जब वो डेथ कर जाता है यानी कि मर जाता है, विदाउट लिविंग ए नेचर बॉर्न हेयर, यानी कि बिना अपने उत्तराधिकारी के, अगर कोई डेथ कर गया वहाँ का शासक, उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है, तो विच हैड टू बी रूल्स ऑन सन, यानी कि उसका कोई सन वहाँ पे उत्तराधिकारी नहीं है, तो उसके बाद वो पूरा उसका राज शासन था वो ब्रिटिश अपने अंडर कर लेते थे। यही उसका था कि अगर किसी राज्य का शासक अगर डेथ कर जाता है जिसका उत्तराधिकारी नहीं है, तो राज्य पर अधिकार दूसरा नहीं कर पाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है व्हाट इज द यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र क्या है, तो द यूनाइटेड नेशन इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नेशन दैट वर्क फॉर वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी। यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र एक संगठन है जिसमें राष्ट्रों का क्या करता है, राष्ट्रों को काम करता है, किस कैसा काम, तो द फॉर वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी, यानी कि विश्व को शांति और सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है यूनाइटेड नेशन संगठन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव ए शॉर्ट नोट ऑन द माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है, उसके बारे में बताना है। माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी जो, तो यहाँ पे दिया है माइक्रोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट इनेबल अस टू सी वेरी मिनट ऑब्जेक्ट बाय इनलार्जिंग देयर साइज, मिटा करके दिखा रहे हैं आपको फ्रेश, यहाँ पे देखिए, यानी माइक्रोस्कोप क्या है, तो एक यंत्र है दैट इनेबल अस टू सी वेरी मिनट ऑब्जेक्ट, मतलब कि माइक्रोस्कोप ऐसा यंत्र है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी वस्तु को, चीज़ को बहुत पास से लाकर देख सकते हैं, इन लार्जिंग देयर साइज, उसको साइज को बहुत बड़ा करके,
यानी उसको बड़े साइज में हम बहुत पास में किसी चीज़ को लाकर, जैसे कि बहुत दूर पे कोई चीज़ है तो वहाँ पे हम माइक्रोस्कोप लगाएंगे मशीन वो, और उसको पास में जूम करके देख लेंगे। जैसे कि आपको मोबाइल में जो कैमरा है तो दूर का फोटो खींचना है तो क्या करते हैं, उसको हम जूम करते हैं, बढ़ाते हैं, तो लगता है कि जो फोटो खींच रहे वो अब हमारे पास में आ गए। तो ऐसे ही माइक्रोस्कोप है जो हमें नग्न आँखों से, इस आँखों से भी नहीं दिखाई देगा, वैसा कण जो हमारे आंखों से दिखाई नहीं देगा, वो सारे चीज़ माइक्रोस्कोप से हम फ्रेश बढ़िया से देख सकते हैं वही चीज़। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाउ डिड द यूज ऑफ आयरन चेंज ऑफ द लाइफ ऑफ अर्ली मैन? आदि मानवों के जीवन में बदलाव ला दिया। कैसे बदलाव लाया ये आयरन, लोहा? उसके बारे में दिया है कि आदि मानवों के जीवन में लोहा कैसे बदलाव लाया। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा ये बढ़ा ले रहे हैं ऊपर, अब इतना ही है। यहाँ पे दिया हुआ है द टूल्स मेड ऑफ आयरन लाइक एक्स, प्लॉ, सिकल एंड शोवेल्स कुड इजली कट द ट्री एंड क्लियर फॉरेस्ट। अब देखिए सारे जो टूल बने, औजार बने, लोहे के औजार बनाए गए हैं, जैसे कि एक कुल्हाड़ी, हल, हंसिया, ठीक ना, फावड़े, ये सारे चीज़ अब आसानी से पेड़ को काट सकते थे और उसके बाद जंगल को साफ करने में मदद कर सकते थे। इसलिए अर्ली मैन के जीवन में ये नया बदलाव ला दिए। चलिए नेक्स्ट आगे है। हु इज मॉडरेट? उदारवादी कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले, WC बनर्जी और उसके दादा भाई नौरोजी आर मॉडरेट। ये तीन लोग के यहाँ पर नाम दिया हुए, ये उदारवादी नेता थे। उदारवादी यानी कि समाज के बारे में सोचना, सब सर्व समाज को एक साथ लेकर चलना। नेक्स्ट है हु वाज वास्को डी गामा? वास्को डी गामा कौन थे? तो वास्को डी गामा ए पोर्तुगीज एक्सप्लोरर डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया। वास्को डी गामा पुर्तगाल के एक नाविक थे जिन्होंने भारत आने के लिए, यानी भारत का सी रूट, समुद्री मार्ग का खोज किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा ऊपर बढ़ा दे रहे हैं। हाँ, हु इंट्रोड्यूस द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप? चुग का सिद्धांत किसने दिया? ऊपर भी हम लोग पढ़ लिए, तो देखिए यहाँ पे दे दिया लॉर्ड डलहौजी इंट्रोड्यूस द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप। चुग का सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी ने दिया। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, देखते हैं वहाँ पे क्वेश्चन किस तरह का सेट किया हुआ है। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन के सारे सीरीज समाप्त हो रहे हैं, नेक्स्ट पेज नहीं है। तो उम्मीद है कि आप सभी को ये सीरीज पसंद आया होगा। पसंद आया तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और SST माँ गायत्री पब्लिक स्कूल का बुक का है, तो ऐसा मतलब ये नहीं कि दूसरे स्कूल में SST कोई और तरह से पढ़ाया जाता है, कोई और सब्जेक्ट कुछ और होते नहीं, सबका SST सेम है। तो आप अपने रिलेशन में वगैरह दूसरे स्कूल के बच्चे कहीं भी शेयर कर सकते हैं, सबको दिखा सकते हैं, क्योंकि सबके पास लॉकडाउन लग गया है तो अदर बच्चे भी पढ़ सकते हैं, अपने पढ़ाई जारी रख सकते हैं। तो चलिए फिर आगे मिलते हैं नए वीडियो में कोई नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।